वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सेहान, मरियम, एलफ और यूसुफ की एक ऐसी कहानी की तरफ जहां मोहब्बत, राज, कुर्बानी और जज्बात की जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। सेहान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, मरियम के हौसले, एलफ की बेमिसाल मोहब्बत और यूसुफ के बदलते एहसासात आपको आखिर तक बांधे रखेंगे। ये एक इमोशनल सफर है जहां हर लम्हा एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एंड पर हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, रात की खामोशी जब अपने गहरे पर्दे में पूरे शहर को छुपा चुकी थी, इसी लम्हे मरियम की जिंदगी में एक ऐसा तूफान दाखिल हुआ जिसने इसके बरसों के सुकून को हिला कर रख दिया। अचानक दरवाजे पर होने वाली आवाज ने घर के माहौल को बदल दिया। चंद लम्हों बाद खबर मिली कि कुछ लोग इसके रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, वहां तोड़फोड़ की और जाते जाते एक पैगाम छोड़ गए कि ये सिर्फ आगाज है। जब मरियम ने बिखरी हुई चीजों को देखा तो इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने सिर्फ इसकी जगह नहीं बल्कि इसकी मेहनत, इसके ख्वाब और इसकी इज्जत को चैलेंज कर दिया है। मरियम के लिए वो रेस्टोरेंट सिर्फ कारोबार नहीं था, वो इसकी जिंदगी की एक यादगार थी जिसमें इसकी बेटी की खुशियां, इसके खानदान की मोहब्बत और कई बरसों की मेहनत शामिल थी। ताकतवर लोगों ने इसे डराने की कोशिश की, दस्तखत करने पर मजबूर किया, मगर मरियम ने साफ इनकार कर दिया। इसके लहजे में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा हौसला था। वो जानती थी कि अगर आज वो झुक गई तो कल उसकी हिम्मत छीन ली जाएगी। ये सब कुछ यूसुफ के हुक्म पर हो रहा था, जो समझता था कि दुनिया सिर्फ पावर और दौलत के सूलों पर चलती नजर आती है। इसलिए हर चीज एक मंसूबा थी, हर इंसान का एक मोहरा था। लेकिन इसका बेटा सेहान अपने वालिद से मुख्तलिफ सोच रखने वाला लड़का था। सेहान के दिल में इंसानियत जिंदा थी। वो जानता था कि असल कामयाबी दूसरों को दबाने और तकलीफ देने में नहीं बल्कि उन्हें इज्जत देने और सुकून देने में है। दोस्तों, सेहान को जब मालूम हुआ कि इसके वालिद के लोगों ने मरियम के साथ ऐसा सलूक किया तो इसके अंदर एक अजीब कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ बाप से मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अपने असूल थे। वो नहीं चाहता था कि इसके नाम से किसी बेगुनाह की आंख में आंसू आए। इसी लम्हे इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्ट्री महसूस हुआ कि वो अपने खानदान की ताकत का हिस्सा बने या अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। दूसरी तरफ सेहान की अपनी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। इसके दिल में छुपा एक सीक्रेट आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। इसके वालिद ने दुनिया भर में इलाज के रास्ते तलाश किए, मगर सेहान की हकीकत दूर रखा गया। इसके जिस्म के अंदर छुपी बीमारी एक खामोश दुश्मन की तरह बढ़ रही थी। मरियम और सेहान के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक बन चुका था जहां अल्फाज से ज्यादा एहसासात बोलते थे। इनके दरमियान ट्रस्ट कायम हो चुका था, मगर आने वाले दिन इस एतमाद का इम्तिहान लेने वाले थे। जब सेहान को मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़े राज इससे छुपाए गए हैं तो इसका दिल टूट सा गया। इसे बताया गया कि इलाज के लिए हॉस्पिटल में मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, डॉक्टर तलाश कर रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे मुश्किल मरला हार्ट की तब्दीली का था। एक डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि ट्रांसप्लांट का रास्ता शायद निकल आए, मगर वक्त बहुत कम था। सेहान के सामने अब एक नई जर्नी शुरू हो चुकी थी। इसे अपने जज्बात, अपने रिश्तों और अपनी डेस्टिनी का सामना करना था। वो जानता था कि मोहब्बत आसान रास्ता नहीं होती। कभी कभी यही मोहब्बत इंसान को सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरने पर मजबूर कर देती है। मगर इसके दिल में एक उम्मीद बाकी थी कि सच सामने आने के बाद शायद सब कुछ बदल जाए, क्योंकि हर कहानी का एक फाइनल लम्हा जरूर आता है जहां इंसान को फैसला करना पड़ता है कि वो शिकस्त मानेगा या अपने हक के लिए खड़ा रहेगा। दोस्तों, सेहान की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा आ गया जब हकीकत का पर्दा उठा तो इसे महसूस हुआ कि इसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने इससे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा रखा था। इसके दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। वो सोच रहा था कि अगर इससे पहले सब कुछ बता दिया जाता तो शायद वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेता। इसे लगा कि इसकी मर्जी, इसकी आज़ादी और इसका इख्तियार इससे छीन लिया गया है। नाजरीन, एलफ इस वक्त भी सेहान के साथ खड़ी थी। वो जानती थी कि इसका शौहर अंदर से टूट गया है, मगर वो ये भी जानती थी कि मोहब्बत किसी कमजोरी का नाम नहीं होता। इसने सेहान को समझाया कि बीमारी इंसान को खत्म नहीं करती, असल शिकस्त तब होती है जब इंसान उम्मीदें छोड़ देता है। मगर सेहान के अंदर का खौफ इतना मजबूत था कि वो किसी भी पॉजिटिव सोच को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो खुद को एलफ की तकलीफ का सबब समझने लगा। इसे लगता था कि इसकी जिंदगी में आने वाली एलफ के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे।
اسی درد میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیورس پیپر بھی بھجوا دے گا تاکہ ایلف اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے۔ ایلف نے صاف انکار کیا۔ اس نے کہا کہ سچی محبت صرف خوشیوں کی سیلیبریشن نہیں ہوتی بلکہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو، یوسف نے بھی پہلی بار اپنی زندگی کی حقیقت کو محسوس کیا۔ جس شخص نے ہمیشہ طاقت، دولت اور بزنس کے ذریعے دنیا کو قابو میں کیا تھا، آج وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے سامنے بے اختیار رہ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو وقت کو روک سکے یا کسی انسان کی سانسیں خرید سکے۔ دوستو، اب یوسف کا مقصد بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ سیحان کے لیے ایک ایسا علاج تلاش کرے جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ اس کے لیے اب شہرت، دولت اور اختیار سب کچھ سیکنڈ پریورٹی بن چکے تھے۔ اس کی سب سے بڑی خواہش صرف یہ تھی کہ اس کا بیٹا دوبارہ اپنی خوشیوں میں کھیلے اور دوبارہ زندہ ہو جائے۔ دوسری طرف مریم نے بھی سیحان کی حقیقت کو نئے انداز سے دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ہر مضبوط نظر آنے والا انسان اندر سے مضبوط نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اپنے درد کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ سیحان بھی ایسا ہی انسان تھا جو اپنے خاندان، اپنی محبت اور اپنی زندگی کے درمیان ڈیفیکلٹ فیز سے گزر رہا تھا۔ وقت نے سب کو سکھایا کہ رشتے صرف وعدوں سے نہیں بلکہ اعتماد سے قائم رہے۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ کبھی کبھی بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ دوستو، سیحان نے آہستہ آہستہ یہ سمجھنا شروع کیا کہ ایلف نے اسے دھوکہ نہیں دیا بلکہ اپنی محبت میں اسے بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس نے اپنی سوچ بدل لی اور جان لیا کہ اصل کوریج یہ نہیں کہ انسان کبھی خوف محسوس کرے بلکہ اصل ہمت یہ ہے کہ خوف کے باوجود آگے بڑھ جائے۔ ایلف کا ساتھ اس کے لیے ایک نئی امید بن گیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والی ہر مشکل کا سامنا مل کر کر سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ کہانی صرف ایک خاندان کی کشمکش نہیں تھی بلکہ محبت، قربانی اور کا ایک ایسا سفر تھا جس میں ہر کردار نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، طاقت کے غرور کو محبت سے شکست دی، نفرت کے اندھیروں میں امید کی روشنی پیدا ہوئی۔ آخر میں سب نے جان لیا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی بڑی کامیابیوں میں نہیں بلکہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی ہمارے ہاتھ نہیں چھوڑتے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا دل، اس کے رشتے اور وہ محبت ہوتی ہے جو آخری سانس تک ساتھ رہتی ہے۔ دوستو، سیحان، مریم اور ایلف یوسف کی زندگی ہمیشہ رشتوں اور آزمائشوں کے بارے میں گہری باتیں سمجھاتی ہے۔ سیحان کا کردار یہ سبق دے رہا ہے کہ انسان کو مشکل وقت میں بھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور اپنے حالات کا جھٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مریم ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عزت، حوصلہ اور سیلف ریسپیکٹ کبھی قربان نہیں کرنی چاہیے۔ ایلف کی محبت سے لائلٹی اور وفاداری کی اہمیت سامنے آئی۔ یوسف کی کہانی سکھا رہی ہے کہ طاقت کے ساتھ دل کی نرمی بھی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ کردار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ٹرسٹ، محبت اور فیملی ہی زندگی کے سب سے قیمتی خزانے ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی اس کہانی کا سفر اختتام یہاں ہوتا ہے، لیکن سیحان، مریم، ایلف اور یوسف کے کردار اپنے احساسات اور فیصلوں کے ساتھ ہمارے دلوں میں ایک نئے سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں سیحان نے جو فیصلے کیے وہ درست تھے؟ کیا مریم کی ہمت اور ایلف کی محبت نے آپ کو متاثر بھی کیا؟ اور یوسف کے کرداروں میں آنے والی تبدیلی کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کے الفاظ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی، اس کے جذبات، ٹویسٹ اور کرداروں کا اندازہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو اپنے وقت اور محبت ضرور دیں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا سپورٹ ہمارے لیے نئی کہانیاں لانے کی طاقت بنتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ، ایموشنل اور انفارگوٹیبل کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔ ہر کہانی میں صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ اس میں چھپے احساسات، سبق اور یادیں اسے خاص بناتے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ خوبصورت جرنی جاری رہے گا۔ اگلی کہانی میں پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو ادن ریویو۔ سجنوں تو متروں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے سیحان، مریم، ایلف اور یوسف کی ایک ایسی کہانی کی طرف جہاں محبت، راز، قربانی اور جذبات کی زبردست جنگ دیکھنے کو ملے گی۔ سیحان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان مریم کے حوصلے، ایلف کی بے مثال محبت اور یوسف کے بدلتے احساسات آپ کو آخر تک باندھے رکھیں گے۔
یہ ایک ایموشنل سفر ہے جہاں ہر لمحہ ایک نیا ٹوسٹ لے کر آتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اینڈ پر ہم آپ کو ایک ایسی بات بتانے والے ہیں جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ دوستو، رات کی خاموشی جب اپنے گہرے پردے میں پورے شہر کو چھپا چکی تھی، اسی لمحے مریم کی زندگی میں ایک ایسا طوفان داخل ہوا جس نے اس کے برسوں کے سکون کو ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک دروازے پر ہونے والی آواز نے گھر کے ماحول کو بدل دیا۔ چند لمحوں بعد خبر ملی کہ کچھ لوگ اس کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے، وہاں توڑ پھوڑ کی اور جاتے جاتے ایک پیغام چھوڑ گئے کہ یہ صرف آغاز ہے۔ جب مریم نے بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے صرف اس کی جگہ نہیں بلکہ اس کی محنت، اس کے خواب اور اس کی عزت کو چیلنج کر دیا ہے۔ مریم کے لیے وہ ریسٹورنٹ صرف کاروبار نہیں تھا، وہ اس کی زندگی کی ایک یادگار تھی جس میں اس کی بیٹی کی خوشیاں، اس کے خاندان کی محبت اور کئی برسوں کی محنت شامل تھی۔ طاقتور لوگوں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی، دستخط کرنے پر مجبور کیا، مگر مریم نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لہجے میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سا حوصلہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ جھک گئی تو کل اس کی ہمت چھین لی جائے گی۔ یہ سب کچھ یوسف کے حکم پر ہو رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ دنیا صرف پاور اور دولت کے اصولوں پر چلتی نظر آتی ہے، اس لیے ہر چیز ایک منصوبہ تھی، ہر انسان کا ایک مورا تھا۔ لیکن اس کا بیٹا سیحان اپنے والد سے مختلف سوچ رکھنے والا لڑکا تھا۔ سیحان کے دل میں انسانیت زندہ تھی، وہ جانتا تھا کہ اصل کامیابی دوسروں کو دبانے اور تکلیف دینے میں نہیں بلکہ انہیں عزت دینے اور سکون دینے میں ہے۔ دوستو، سیحان کو جب معلوم ہوا کہ اس کے والد کے لوگوں نے مریم کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو اس کے اندر ایک عجیب کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف باپ سے محبت تھی اور دوسری طرف اپنے اصول تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے نام سے کسی بے گناہ کی آنکھ میں آنسو آئیں۔ اسی لمحے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسٹری محسوس ہوا کہ وہ اپنے خاندان کی طاقت کا حصہ بنے یا اپنے ضمیر کی آواز سنے۔ دوسری طرف سیحان کی اپنی زندگی بھی آسان نہیں تھی۔ اس کے دل میں چھپا ایک سیکرٹ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا۔ اس کے والد نے دنیا بھر میں علاج کے راستے تلاش کیے مگر سیحان کی حقیقت دور رکھا گیا۔ اس کے جسم کے اندر چھپی بیماری ایک خاموش دشمن کی طرح بڑھ رہی تھی۔ مریم اور سیحان کے درمیان ایک ایسا تعلق بن چکا تھا جہاں الفاظ سے زیادہ احساسات بولتے تھے۔ ان کے درمیان ٹرسٹ قائم ہو چکا تھا، مگر آنے والے دن اس اعتماد کا امتحان لینے والے تھے۔ جب سیحان کو معلوم ہوا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑے راز اس سے چھپائے گئے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ سا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ علاج کے لیے ہاسپٹل میں مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، ڈاکٹر تلاش کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہارٹ کی تبدیلی کا تھا۔ ایک ڈاکٹر نے امید دلائی کہ ٹرانسپلانٹ کا راستہ شاید نکل آئے مگر وقت بہت کم تھا۔ سیحان کے سامنے اب ایک نئی جرنی شروع ہو چکی تھی۔ اسے اپنے جذبات، اپنے رشتوں اور اپنی ڈیسٹنی کا سامنا کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محبت آسان راستہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہی محبت انسان کو سب سے بڑی آزمائش سے گزرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مگر اس کے دل میں ایک امید باقی تھی کہ سچ سامنے آنے کے بعد شاید سب کچھ بدل جائے، کیونکہ ہر کہانی کا ایک فائنل لمحہ ضرور آتا ہے جہاں انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ شکست مانے گا یا اپنے حق کے لیے کھڑا رہے گا۔ دوستو، سیحان کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ آ گیا۔ جب حقیقت کا پردہ اٹھا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے ارد گرد موجود لوگوں نے اس سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ چھپا رکھا تھا۔ اس کے دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس سے پہلے سب کچھ بتا دیا جاتا تو شاید وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر لیتا۔ اسے لگا کہ اس کی مرضی، اس کی آزادی اور اس کا اختیار اس سے چھین لیا گیا ہے۔ ناظرین، ایلف اس وقت بھی سیحان کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اندر سے ٹوٹ گیا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ محبت کسی کمزوری کا نام نہیں ہوتا۔ اس نے سیحان کو سمجھایا کہ بیماری انسان کو ختم نہیں کرتی، اصل شکست تب ہوتی ہے جب انسان امیدیں چھوڑ دیتا ہے۔ مگر سیحان کے اندر کا خوف اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی بھی پوزیٹیو سوچ کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو ایلف کی تکلیف کا سبب سمجھنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی ایلف کے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ اسی درد میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ڈیورس پیپر بھی بھجوا دے گا تاکہ ایلف اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے۔ ایلف نے صاف انکار کیا۔ اس نے کہا کہ سچی محبت صرف خوشیوں کی سیلیبریشن نہیں ہوتی بلکہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے کا وعدہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو، یوسف نے بھی پہلی بار اپنی زندگی کی حقیقت کو محسوس کیا۔
जिस शख्स ने हमेशा ताकत, दौलत और बिजनेस के जरिए दुनिया को काबू में किया था, आज वो अपने बेटे की जिंदगी के सामने बेइख्तियार रहकर खड़ा हुआ था। इसे समझ आ गया कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो वक्त को रोक सके या किसी इंसान की सांसें खरीद सके। दोस्तों, अब यूसुफ का मकसद बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने बेटे के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सेहान के लिए एक ऐसा इलाज तलाश करे जिससे उसकी जिंदगी बच जाए। इसके लिए अब शोहरत, दौलत और इख्तियार सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी बन चुके थे। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि इसका बेटा दोबारा अपनी खुशियों में खेले और दोबारा जिंदा हो जाए। दूसरी तरफ मरियम ने भी सेहान की हकीकत को नए अंदाज से देखा। वो समझ गई कि हर मजबूत नजर आने वाला इंसान अंदर से मजबूत नहीं होता। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। सेहान भी ऐसा ही इंसान था जो अपने खानदान, अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी के दरमियान डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था। वक्त ने सबको सिखाया कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बल्कि एतमाद से कायम रहे। एक छोटा सा झूठ कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान करता है। दोस्तों, सेहान ने ऐसा ऐसा ये समझना शुरू किया कि एलफ ने इसे धोखा नहीं दिया बल्कि अपनी मोहब्बत में इसे बचाने की भरपूर कोशिश की थी। इसने अपनी सोच बदल ली और जान लिया कि असल कोरेज ये नहीं कि इंसान कभी खौफ महसूस करे, बल्कि असल हिम्मत ये है कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ जाए। एलफ का साथ इसके लिए एक नई उम्मीद बन गया। दोनों ने फैसला किया कि वो आने वाली हर मुश्किल का सामना मिलकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ एक खानदान की कशमकश नहीं थी बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और का एक ऐसा सफर था जिसमें हर किरदार ने अपनी गलतियों से सबक सीखे, ताकत के गुरूर को मोहब्बत से शिकस्त दी, नफरत के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी पैदा हुई। आखिर में सब ने जान लिया कि जिंदगी की असल खूबसूरती बड़ी कामयाबियों में नहीं बल्कि इन लोगों में होती है जो मुश्किल तरीन वक्त में भी हमारे हाथ नहीं छोड़ते। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसका दिल, इसके रिश्ते और वो मोहब्बत होती है जो आखिरी सांस तक साथ रहती है। दोस्तों, सेहान, मरियम और एलफ यूसुफ की जिंदगी हमेशा रिश्तों और आजमाइशों के बारे में गहरी बातें समझाती है। सेहान का किरदार ये सबक दे रहा है कि इंसान को मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए और अपने हालात का झुककर मुकाबला करना चाहिए। मरियम हमें ये बताती हैं कि इज्जत, हौसला और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कुर्बान नहीं करनी चाहिए। एलफ की मोहब्बत से लॉयल्टी और वफादारी की अहमियत सामने आई। यूसुफ की कहानी सिखा रही है कि ताकत के साथ दिल की नरमी भी बहुत जरूरी होती है। ये किरदार हमें याद दिलाते हैं कि ट्रस्ट, मोहब्बत और फैमिली ही जिंदगी के सबसे कीमती खजाने होते हैं। जी तो नाजरीन, आज की इस कहानी का सफर इख्तिताम यहाँ होता है, लेकिन सेहान, मरियम, एलफ और यूसुफ के किरदार अपने एहसासात और फैसलों के साथ हमारे दिलों में एक नए सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आपके ख्याल में सेहान ने जो फैसले किए वो दुरुस्त थे? क्या मरियम की हिम्मत और एलफ की मोहब्बत ने आपको मुतासर भी किया? और यूसुफ के किरदारों में आने वाली तब्दीली को आप क्या समझ रहे हैं और कैसे देखते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, इसके जज्बात, ट्विस्ट और किरदारों का अंदाज़ा अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को अपने वक्त और मोहब्बत ज़रूर दें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए नई कहानियाँ लाने की ताकत बनता है। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, इमोशनल और अनफॉरगेटेबल कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हर कहानी में सिर्फ अल्फाज का मजमू नहीं होती, बल्कि इसमें छुपे एहसासात, सबक और यादें इसे खास बनाते हैं। आपके साथ ये खूबसूरत जर्नी जारी रहेगा। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भैयादन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सेहान, मरियम, एलफ और यूसुफ की एक ऐसी कहानी की तरफ जहां मोहब्बत, राज, कुर्बानी और जज्बात की जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। सेहान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मरियम के हौसले, एलफ की बेमिसाल मोहब्बत और यूसुफ के बदलते एहसासात आपको आखिर तक बांधे रखेंगे। ये एक इमोशनल सफर है जहां हर लम्हा एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एंड पर हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, रात की खामोशी जब अपने गहरे पर्दे में पूरे शहर को छुपा चुकी थी, इसी लम्हे मरियम की जिंदगी में एक ऐसा तूफान दाखिल हुआ जिसने इसके बरसों के सुकून को
हिला कर रख दिया। अचानक दरवाजे पर होने वाली आवाज ने घर के माहौल को बदल दिया। चंद लम्हों बाद खबर मिली कि कुछ लोग इसके रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, वहां तोड़फोड़ की और जाते जाते एक पैगाम छोड़ गए कि ये सिर्फ आगाज है। जब मरियम ने बिखरी हुई चीजों को देखा तो इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने सिर्फ इसकी जगह नहीं बल्कि इसकी मेहनत, इसके ख्वाब और इसकी इज्जत को चैलेंज कर दिया है। मरियम के लिए वो रेस्टोरेंट सिर्फ कारोबार नहीं था, वो इसकी जिंदगी की एक यादगार थी जिसमें इसकी बेटी की खुशियां, इसके खानदान की मोहब्बत और कई बरसों की मेहनत शामिल थी। ताकतवर लोगों ने इसे डराने की कोशिश की, दस्तखत करने पर मजबूर किया, मगर मरियम ने साफ इनकार कर दिया। इसके लहजे में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा हौसला था। वो जानती थी कि अगर आज वो झुक गई तो कल उसकी हिम्मत छीन ली जाएगी। ये सब कुछ यूसुफ के हुक्म पर हो रहा था, जो समझता था कि दुनिया सिर्फ पावर और दौलत के सूलों पर चलती नजर आती है। इसलिए हर चीज एक मंसूबा थी, हर इंसान का एक मोहरा था। लेकिन इसका बेटा सिहान अपने वालिद से मुख्तलिफ सोच रखने वाला लड़का था। सिहान के दिल में इंसानियत जिंदा थी। वो जानता था कि असल कामयाबी दूसरों को दबाने और तकलीफ देने में नहीं बल्कि उन्हें इज्जत देने और सुकून देने में है। दोस्तों, सिहान को जब मालूम हुआ कि इसके वालिद के लोगों ने मरियम के साथ ऐसा सलूक किया तो इसके अंदर एक अजीब कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ बाप से मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अपने असूल थे। वो नहीं चाहता था कि इसके नाम से किसी बेगुनाह की आंख में आंसू आए। इसी लम्हे इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्ट्री महसूस हुआ कि वो अपने खानदान की ताकत का हिस्सा बने या अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। दूसरी तरफ सिहान की अपनी जिंदगी भी आसान नहीं थी। इसके दिल में छुपा एक सीक्रेट आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। इसके वालिद ने दुनिया भर में इलाज के रास्ते तलाश किए, मगर सिहान की हकीकत दूर रखा गया। इसके जिस्म के अंदर छुपी बीमारी एक खामोश दुश्मन की तरह बढ़ रही थी। मरियम और सिहान के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक बन चुका था जहां अल्फाज से ज्यादा एहसासात बोलते थे। इनके दरमियान ट्रस्ट कायम हो चुका था, मगर आने वाले दिन इस एतमाद का इम्तिहान लेने वाले थे। जब सिहान को मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़े राज इससे छुपाए गए हैं तो इसका दिल टूट सा गया। इसे बताया गया कि इलाज के लिए हॉस्पिटल में मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, डॉक्टर तलाश कर रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे मुश्किल मरला हार्ट की तब्दीली का था। एक डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि ट्रांसप्लांट का रास्ता शायद निकल आए, मगर वक्त बहुत कम था। सिहान के सामने अब एक नई जर्नी शुरू हो चुकी थी। इसे अपने जज्बात, अपने रिश्तों और अपनी डेस्टिनी का सामना करना था। वो जानता था कि मोहब्बत आसान रास्ता नहीं होती। कभी कभी यही मोहब्बत इंसान को सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरने पर मजबूर कर देती है। मगर इसके दिल में एक उम्मीद बाकी थी कि सच सामने आने के बाद शायद सब कुछ बदल जाए, क्योंकि हर कहानी का एक फाइनल लम्हा जरूर आता है जहां इंसान को फैसला करना पड़ता है कि वो शिकस्त मानेगा या अपने हक के लिए खड़ा रहेगा। दोस्तों, सिहान की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा आ गया जब हकीकत का पर्दा उठा तो इसे महसूस हुआ कि इसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने इससे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा रखा था। इसके दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। वो सोच रहा था कि अगर इससे पहले सब कुछ बता दिया जाता तो शायद वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेता। इसे लगा कि इसकी मर्जी, इसकी आज़ादी और इसका इख्तियार इससे छीन लिया गया है। नाजरीन, एलिफ इस वक्त भी सिहान के साथ खड़ी थी। वो जानती थी कि इसका शौहर अंदर से टूट गया है, मगर वो ये भी जानती थी कि मोहब्बत किसी कमजोरी का नाम नहीं होता। इसने सिहान को समझाया कि बीमारी इंसान को खत्म नहीं करती, असल शिकस्त तब होती है जब इंसान उम्मीदें छोड़ देता है। मगर सिहान के अंदर का खौफ इतना मजबूत था कि वो किसी भी पॉजिटिव सोच को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो खुद को एलिफ की तकलीफ का सबब समझने लगा। इसे लगता था कि इसकी जिंदगी में आने वाली एलिफ के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। इसी दर्द में इसने फैसला किया कि वो इसे आज़ाद कर देगा। इसने कहा कि वो डिवोर्स पेपर भी भिजवा देगा ताकि एलिफ अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करे। एलिफ ने साफ इनकार किया। इसने कहा कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुशियों की सेलिब्रेशन नहीं होती, बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का वादा भी होता है। दोस्तों, यूसुफ ने भी पहली बार अपनी जिंदगी की हकीकत को महसूस किया। जिस शख्स ने हमेशा ताकत, दौलत और बिजनेस के जरिए दुनिया को काबू में किया था, आज वो अपने बेटे की जिंदगी के सामने बेइख्तियार रहकर खड़ा हुआ था। इसे समझ आ गया कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो वक्त को रोक सके या किसी इंसान की सांसें खरीद सके। दोस्तों, अब यूसुफ का मकसद
बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने बेटे के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सेहान के लिए एक ऐसा इलाज तलाश करे जिससे उसकी जिंदगी बच जाए। इसके लिए अब शोहरत, दौलत और इख्तियार सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी बन चुके थे। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि इसका बेटा दोबारा अपनी खुशियों में खेले और दोबारा जिंदा हो जाए। दूसरी तरफ मरियम ने भी सेहान की हकीकत को नए अंदाज से देखा। वो समझ गई कि हर मजबूत नजर आने वाला इंसान अंदर से मजबूत नहीं होता। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। सेहान भी ऐसा ही इंसान था जो अपने खानदान, अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी के दरमियान डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था। वक्त ने सबको सिखाया कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बल्कि एतमाद से कायम रहे। एक छोटा सा झूठ कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान करता है। दोस्तों, सेहान ने आहिस्ता आहिस्ता ये समझना शुरू किया कि एलफ ने इसे धोखा नहीं दिया बल्कि अपनी मोहब्बत में इसे बचाने की भरपूर कोशिश की थी। इसने अपनी सोच बदल ली और जान लिया कि असल कोरेज ये नहीं कि इंसान कभी खौफ महसूस करे, बल्कि असल हिम्मत ये है कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ जाए। एलफ का साथ इसके लिए एक नई उम्मीद बन गया। दोनों ने फैसला किया कि वो आने वाली हर मुश्किल का सामना मिलकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ एक खानदान की कशमकश नहीं थी बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी और का एक ऐसा सफर था जिसमें हर किरदार ने अपनी गलतियों से सबक सीखे, ताकत के गुरूर को मोहब्बत से शिकस्त दी, नफरत के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी पैदा हुई। आखिर में सब ने जान लिया कि जिंदगी की असल खूबसूरती बड़ी कामयाबियों में नहीं बल्कि इन लोगों में होती है जो मुश्किल तरीन वक्त में भी हमारे हाथ नहीं छोड़ते। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी दौलत इसका दिल, इसके रिश्ते और वो मोहब्बत होती है जो आखिरी सांस तक साथ रहती है। दोस्तों, सेहान, मरियम और एलफ यूसुफ की जिंदगी हमेशा रिश्तों और आजमाइशों के बारे में गहरी बातें समझाती है। सेहान का किरदार ये सबक दे रहा है कि इंसान को मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और हौसला नहीं हारना चाहिए और अपने हालात का झुककर मुकाबला करना चाहिए। मरियम हमें ये बताती हैं कि इज्जत, हौसला और सेल्फ रिस्पेक्ट कभी कुर्बान नहीं करनी चाहिए। एलफ की मोहब्बत से लॉयल्टी और वफादारी की अहमियत सामने आई। यूसुफ की कहानी सिखा रही है कि ताकत के साथ दिल की नरमी भी बहुत जरूरी होती है। ये किरदार हमें याद दिलाते हैं कि ट्रस्ट, मोहब्बत और फैमिली ही जिंदगी के सबसे कीमती खजाने होते हैं। जी तो नाजरीन, आज की इस कहानी का सफर इख्तिताम यहाँ होता है, लेकिन सेहान, मरियम, एलफ और यूसुफ के किरदार अपने एहसासात और फैसलों के साथ हमारे दिलों में एक नए सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या आपके ख्याल में सेहान ने जो फैसले किए वो दुरुस्त थे? क्या मरियम की हिम्मत और एलफ की मोहब्बत ने आपको मुतासर भी किया? और यूसुफ के किरदारों में आने वाली तब्दीली को आप क्या समझ रहे हैं और कैसे देखते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, इसके जज्बात, ट्विस्ट और किरदारों का अंदाजा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अपने वक्त और मोहब्बत जरूर दें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए नई कहानियां लाने की ताकत बनता है। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए मजीद दिलचस्प, इमोशनल और अनफॉरगेटेबल कहानियां लेकर आते रहेंगे। हर कहानी में सिर्फ अल्फाज का मजमू नहीं होती, बल्कि इसमें छुपे एहसासात, सबक और यादें इसे खास बनाते हैं। आपके साथ ये खूबसूरत जर्नी जारी रहेगा। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैयादन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सेहान, मरियम, एलफ और यूसुफ की एक ऐसी कहानी की तरफ जहां मोहब्बत, राज, कुर्बानी और जज्बात की जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। सेहान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान मरियम के हौसले, एलफ की बेमिसाल मोहब्बत और यूसुफ के बदलते एहसासात आपको आखिर तक बांधे रखेंगे। ये एक इमोशनल सफर है जहां हर लम्हा एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एंड पर हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, रात की खामोशी जब अपने गहरे पर्दे में पूरे शहर को छुपा चुकी थी, इसी लम्हे मरियम की जिंदगी में एक ऐसा तूफान दाखिल हुआ जिसने इसके बरसों के सुकून को हिला कर रख दिया। अचानक दरवाजे पर होने वाली आवाज ने घर के माहौल को बदल दिया। चंद लम्हों बाद खबर मिली कि कुछ लोग इसके रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, वहां तोड़फोड़ की और जाते जाते एक पैगाम छोड़ गए कि ये सिर्फ आगाज है।
जब मरियम ने बिखरी हुई चीजों को देखा तो इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने सिर्फ इसकी जगह नहीं बल्कि इसकी मेहनत, इसके ख्वाब और इसकी इज्जत को चैलेंज कर दिया है। मरियम के लिए वो रेस्टोरेंट सिर्फ कारोबार नहीं था, वो इसकी जिंदगी की एक यादगार थी जिसमें इसकी बेटी की खुशियां, इसके खानदान की मोहब्बत और कई बरसों की मेहनत शामिल थी। ताकतवर लोगों ने इसे डराने की कोशिश की, दस्तखत करने पर मजबूर किया, मगर मरियम ने साफ इनकार कर दिया। इसके लहजे में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा हौसला था। वो जानती थी कि अगर आज वो झुक गई तो कल उसकी हिम्मत छीन ली जाएगी। ये सब कुछ यूसुफ के हुक्म पर हो रहा था, जो समझता था कि दुनिया सिर्फ पावर और दौलत के सूलों पर चलती नजर आती है। इसलिए हर चीज एक मंसूबा थी, हर इंसान का एक मोहरा था। लेकिन इसका बेटा सिहान अपने वालिद से मुख्तलिफ सोच रखने वाला लड़का था। सिहान के दिल में इंसानियत जिंदा थी। वो जानता था कि असल कामयाबी दूसरों को दबाने और तकलीफ देने में नहीं बल्कि उन्हें इज्जत देने और सुकून देने में है। दोस्तों, सिहान को जब मालूम हुआ कि इसके वालिद के लोगों ने मरियम के साथ ऐसा सलूक किया तो इसके अंदर एक अजीब कशमकश शुरू हो गई। एक तरफ बाप से मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अपने असूल थे। वो नहीं चाहता था कि इसके नाम से किसी बेगुनाह की आंख में आंसू आए। इसी लम्हे इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्ट्री महसूस हुआ कि वो अपने खानदान की ताकत का हिस्सा बने या अपने ज़मीर की आवाज़ सुने। दूसरी तरफ सिहान की अपनी ज़िंदगी भी आसान नहीं थी। इसके दिल में छुपा एक सीक्रेट आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगा। इसके वालिद ने दुनिया भर में इलाज के रास्ते तलाश किए मगर सिहान की हकीकत दूर रखा गया। इसके जिस्म के अंदर छुपी बीमारी एक खामोश दुश्मन की तरह बढ़ रही थी। मरियम और सिहान के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक बन चुका था जहां अल्फाज से ज्यादा एहसासात बोलते थे। इनके दरमियान ट्रस्ट कायम हो चुका था, मगर आने वाले दिन इस एतमाद का इम्तिहान लेने वाले थे। जब सिहान को मालूम हुआ कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़े राज इससे छुपाए गए हैं तो इसका दिल टूट सा गया। इसे बताया गया कि इलाज के लिए हॉस्पिटल में मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, डॉक्टर तलाश कर रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे मुश्किल मरला हार्ट की तब्दीली का था। एक डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई कि ट्रांसप्लांट का रास्ता शायद निकल आए, मगर वक्त बहुत कम था। सिहान के सामने अब एक नई जर्नी शुरू हो चुकी थी। इसे अपने जज्बात, अपने रिश्तों और अपनी डेस्टिनी का सामना करना था। वो जानता था कि मोहब्बत आसान रास्ता नहीं होती। कभी कभी यही मोहब्बत इंसान को सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरने पर मजबूर कर देती है। मगर इसके दिल में एक उम्मीद बाकी थी कि सच सामने आने के बाद शायद सब कुछ बदल जाए, क्योंकि हर कहानी का एक फाइनल लम्हा जरूर आता है जहां इंसान को फैसला करना पड़ता है कि वो शिकस्त मानेगा या अपने हक के लिए खड़ा रहेगा। दोस्तों, सिहान की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा आ गया। जब हकीकत का पर्दा उठा तो उसे महसूस हुआ कि इसके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने इससे इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा रखा था। इसके दिल में गुस्सा भी था और दुख भी। वो सोच रहा था कि अगर इससे पहले सब कुछ बता दिया जाता तो शायद वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लेता। इसे लगा कि इसकी मर्जी, इसकी आज़ादी और इसका इख्तियार इससे छीन लिया गया है। नाजरीन, एलिफ इस वक्त भी सिहान के साथ खड़ी थी। वो जानती थी कि इसका शौहर अंदर से टूट गया है, मगर वो ये भी जानती थी कि मोहब्बत किसी कमजोरी का नाम नहीं होता। इसने सिहान को समझाया कि बीमारी इंसान को ख़त्म नहीं करती। असल शिकस्त तब होती है जब इंसान उम्मीदें छोड़ देता है। मगर सिहान के अंदर का खौफ इतना मजबूत था कि वो किसी भी पॉजिटिव सोच को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो खुद को एलिफ की तकलीफ का सबब समझने लगा। इसे लगता था कि इसकी ज़िंदगी में आने वाली एलिफ के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। इसी दर्द में इसने फैसला किया कि वो इसे आज़ाद कर देगा। इसने कहा कि वो डिवोर्स पेपर भी भिजवा देगा ताकि एलिफ अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करे। एलिफ ने साफ इनकार किया। इसने कहा कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ खुशियों की सेलिब्रेशन नहीं होती बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का वादा भी होता है। दोस्तों, यूसुफ ने भी पहली बार अपनी ज़िंदगी की हकीकत को महसूस किया। जिस शख्स ने हमेशा ताकत, दौलत और बिजनेस के जरिए दुनिया को काबू में किया था, आज वो अपने बेटे की ज़िंदगी के सामने बेइख्तियार रहकर खड़ा हुआ था। इसे समझ आ गया कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो वक्त को रोक सके या किसी इंसान की सांसें खरीद सके। दोस्तों, अब यूसुफ का मकसद बिल्कुल बदल चुका था। वो अपने बेटे के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। इसने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का फैसला किया ताकि सिहान के लिए एक ऐसा इलाज तलाश करे जिससे उसकी ज़िंदगी बच जाए। इसके लिए अब शोहरत, दौलत और इख्तियार सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी बन चुके थे। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि इसका बेटा दोबारा अपनी खुशियों में खेले और दोबारा जिंदा हो जाए।
दूसरी तरफ मरियम ने भी सेहान की हकीकत को नए अंदाज से देखा। वो समझ गई कि हर मजबूत नजर आने वाला इंसान अंदर से मजबूत नहीं होता। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं। सेहान भी ऐसा ही इंसान था जो अपने खानदान, अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी के दरमियान डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा था। वक्त ने सबको सिखाया कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं बल्कि एतमाद से कायम रहे। एक छोटा सा झूठ कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान करता है। दोस्तों, सेहान ने ऐसा ऐसा ये समझना शुरू किया कि एलिफ ने इसे धोखा नहीं दिया बल्कि अपनी मोहब्बत में इसे बचाने की भरपूर कोशिश की थी। इसने अपनी सोच बदल ली और जान लिया कि असल कोरेज ये नहीं कि इंसान कभी खौफ महसूस करे, बल्कि असल हिम्मत ये है कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ जाए। एलिफ का साथ इसके लिए एक नई उम्मीद बन गया। दोनों ने फैसला किया कि वो आने वाली हर मुश्किल का सामना मिलकर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ एक खानदान की कशमकश नहीं थी बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी